आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज हम लोग बात करेंगे लाइकेंस क्या होते हैं और इनके क्या क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि शैवाल कहाँ पाए जाते हैं और ये शैवाल का क्या क्या आर्थिक महत्व है। सबसे पहले हम लोग ये समझें कि प्लांट किंगडम को जो है ना, यानी पादप जगत को हम लोगों ने क्या किया, 5 डिवीजन में वर्गीकृत करा था, जो हम लोग देख चुके हैं। पहला क्या था, थैलोफाइटा था। दूसरा क्या था, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। तो हम लोगों के जो शैवाल हैं और कवक हैं, जिसका शरीर कैसा होता है, सुकाय होता है, और इसके लिए जो है हम लोगों ने इन सबों को कहाँ शिफ्ट करा है, थैलोफाइटा में शिफ्ट करा है। यानी कि थैलो और फाइटोन, यानी कि आपका थैलस बॉडी और फाइटोन। तो यहाँ पर जैसा पादप रहेगा कि उसमें जो है जड़, तना, पत्ती इत्यादि में बटा हुआ नहीं रहेगा, यानी डिफरेंशिएट नहीं होंगे ना, तो ऐसे जो प्लांट डिवीजन को हम लोग क्या कहेंगे, थैलोफाइटा कहेंगे। तो उसको हम लोगों ने क्या किया, 2 वर्गों में वर्गीकृत करा था। पहला है आपका शैवाल है, जिसे हम लोग एल्गी कहते हैं, और दूसरा है कवक, जिसको हम लोग फंजाई के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे ये लाइकेंस कौन सी बला होती हैं, यानी कि लाइकेंस जो होते हैं ये मुख्य रूप से कैसे बनते हैं, कैसे पौधे होते हैं और इसका क्या क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होते हैं। तो थैलोफाइटा में जो है आपके शैवाल आते हैं ना, क्योंकि उसमें हरित लवक की उपस्थिति होती है, अतः वे प्रकाश संश्लेषी होते हैं। लेकिन बात करी जाए कवकों की ना, तो कवक में हरित लवक नहीं होता है, यानी क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण जो है ना, ये अपना भोज्य पदार्थ जो है स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते हैं, यानी अपने से भोजन नहीं बनाते हैं। तो अब क्या होता है भाई, जैसे मान लिया जाए कि कोई 2 बच्चे हैं, 2 दोस्त हैं। अब किसी को जो है रोटी पकाना नहीं आता है और दूसरे को जो है सब्जी बनाना नहीं आता है, और वो बाहर गए पढ़ने के लिए, तो वो एक जगह पर रहने हैं और अच्छी तरह से वो रह सकते हैं। तो इसके लिए वे एक दूसरे का जो भी उसको बनाने आता है, अगर वो दोनों शेयर कर लें तो बहुत और बड़े मज़े से खाया जा सकता है। तो बात वही है कि जो आपके शैवाल होते हैं ना, तो शैवाल में होता है भोजन बनाने की कला होती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकते हैं, और इसलिए भी हम लोग उसको क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, है ना। अब बात करी जाए कवक की, कवक के पास हरित लवक नहीं होते हैं, यानी क्लोरोफिल नहीं होती है, और ये मुख्य रूप से कैसे होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषी तो नहीं होंगे, तो कैसे होंगे, तो ये होते हैं परपोषी, यानी कि इसके अंतर्गत जो है मृतोपजीवी के अंतर्गत हम लोग कवक को रखते हैं। तो यहाँ पर लाइकेंस जो है एक अकेला पौधा नहीं होता है, वो क्या होते हैं, मिश्रित पौधे होते हैं, जिसको हम लोग मिक्स्ड या कंपोजिट प्लांट्स कहते हैं। तो पहला पॉइंट याद रखना है कि लाइकेंस जो होता है ना, वो एक प्रकार का क्या है, सम्मिश्रित प्लांट है, यानी कंपोजिट पौधा है। आप इसको सरल भाषा में ऐसे कह सकते हैं, मिक्स्ड प्लांट, मिश्रित पौधा, अकेला पौधा नहीं। और यहाँ पर जो है शैवाल के सदस्य और कवक के सदस्य दोनों क्या करते हैं, आपस में सामूहिक रूप से फेरबदल करते हैं कुछ पोषक तत्वों का, कुछ भोज्य पदार्थों का, जिससे दोनों का काम चलता है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं इन सारी बातों को। तो देखिए लाइकेंस जो होता है ना, वह क्या होता है, एक प्रकार का सम्मिश्रित यानी मिश्रित पौधा होता है, जिसे हम लोग कंपोजिट या मिक्स्ड प्लांट के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों कहा हम लोगों ने, क्योंकि लाइकेंस जो होते हैं ना, वह एल्गी यानी शैवाल और फंजाई दोनों के कंपोजिशन से मिलकर के बना हुआ रहता है। तो देखिए जब लाइकेंस में 2 मेंबर्स हैं, तो लाइकेंस में शैवाल के सदस्य को ना हम लोग क्या कहते हैं, फाइकोबायोंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइकोबायोंट कहते हैं। और कवक के सदस्य को क्या बोलते हैं, माइकोबायोंट। क्या कहते हैं, माइकोबायोंट। हम लोगों ने ये भी सीखा था कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है, और कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। तो हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी बदला, क्या करा कि जो है एल्गी के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर लगा दिए हम लोग क्या, फाइकोबायोंट। क्या लगाए, फाइको
बायोन्ट लगाए और माइकोलॉजी के साथ यानी कि जो है आपके जो मेंबर्स रह रहे हैं लाइकेंस में आपकी फंजाई, तो उसको क्या बोले, माइकोबायोन्ट नाम दे दिया। अब सवाल होता है कि लाइकेंस में जो होते हैं कौन कौन से मेंबर्स होते हैं जिसके अंतर्गत जो है एल्गी का जो सदस्य शामिल होता है। तो इसमें जो है याद रखने के साइनोबैक्टीरिया जिसे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स याद रखिएगा कि नॉस्टॉक है, एनाबिना है, ऑसिलेटोरिया है, ये सब के सब कहाँ आते हैं, साइनोबैक्टीरिया में आते हैं, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी इसे जानते हैं। और माइकोबायोन्ट जो होते हैं यानी कि कवकों का सदस्य जो होते हैं उसमें आपके एस्कोमाइसिटीज हो गए है ना, उसके बाद आपके बेसिडियोमाइसिटीज हो गए, ये सारे के सारे मेंबर्स जो हैं यानी इनके सदस्य क्या होते हैं, शामिल होते हैं। आगे हम लोग देखें कि लाइकेन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग करा गया था ना वो थियोफ्रास्टस नाम के वैज्ञानिक के द्वारा करा गया था। और ये जो है लाइकेन्स का जो स्टडी करा जाता है जीव विज्ञान की जो है एक अलग ही शाखा के अंतर्गत कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइकेनोलॉजी। और याद रखिएगा कि भारतीय लाइकेनोलॉजिस्ट के जो पिता हैं यानी कि लाइकेनोलॉजी के जो फादर हैं इंडियन, वो हैं आपके डी अवस्थी। कौन हैं, डी अवस्थी हैं, यानी इंडियन लाइकेनोलॉजिस्ट जो हैं आपके आप फादर कहलाते हैं, डी अवस्थी के नाम से जानते हैं हम। वायु प्रदूषण का यह क्या होता है, अच्छा सूचक होता है, तो इसको हम लोग मानेंगे क्या चीज़, इंडिकेटर मान सकते हैं, है ना। तो यह एयर पोल्यूशन का क्या होता है, इंडिकेटर होता है, संकेतक होता है। और पर्यावरण जितना अच्छा होगा वहाँ पर जो है उतनी ही मात्रा में लाइकेंस की मौजूदगी होगी। तो यहाँ पर क्या करेगा, जो लाइकेंस जो है अपनी मौजूदगी के कारण ये बतलाता है कि पर्यावरण कितना स्वच्छ है, शुद्ध है। आगे देखिए, पेड़ पौधों की छालों पर उगने वाले लाइकेंस जो होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं, आपके कॉर्टिकोल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जब वृक्षों की जो है टहनियों पर, छालों पर या उनके मुख्य तनों पर जो है पाए जाने वाले जो होते हैं ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टिकोल्स कहते हैं। और बात करें चट्टानों पर जब उगेंगे ना पत्थरों पर, तो उस लाइकेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्सिकोल्स कहेंगे। तो याद रखने हैं किसके आधार पर कि कहाँ पाए जा रहे हैं। जब छाल पर पाए जाएंगे वृक्षों पर तो उसको बोलेंगे कॉर्टिकोल्स, अगर जब चट्टान पर मिलेंगे तो उस लाइकेंस को क्या बोलेंगे, सेक्सिकोल्स बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है शैवाल जो होते हैं यानी एल्गी जो होते हैं वो भोजन बनाने के काबिल होते हैं। क्यों होते हैं ऐसा, क्योंकि उसमें हरित लवक होता है, क्लोरोफिल होता है। तो ये क्या करेंगे, उनको भोज्य पदार्थ देंगे, है ना, भोज्य पदार्थ देंगे। लेकिन कवक इसके बदले में क्या देगा, रॉ मटेरियल देगा, है ना। यानी कि यह भोजन का जो आवश्यक सामग्री है ना, यानी कि आपके जो कवक हैं वो शैवाल को क्या करेंगे, आवश्यक सामग्री देते हैं, यानी कि खनिज लवण देते हैं। और जो एल्गी है उसके बदले में क्या देता है, इसको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के जो परिणाम स्वरूप बने जो भोज्य पदार्थ होते हैं ना, क्योंकि प्रकाश संश्लेषी जो है इसमें अंगक होता है, इसलिए वो उसको क्या करते हैं, भोजन बना करके देते हैं। आगे देखें तो अगर ऐसा संबंध होगा जिसमें क्या होता है, दोनों लाभान्वित होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि शैवाल को भी इससे फायदा हो रहा है और जो है कवकों को भी इससे फायदा हो रहा है। तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या नाम देंगे, सहजीविता कहेंगे। क्या कहेंगे, सहजीविता। सह माने दोनों यहाँ पर लाभान्वित हो रहे हैं, दोनों जो हैं पॉजिटिव मायने में यानी लाभकारी संबंध में जुड़े हुए हैं। तो इसी संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, सहजीविता कहते हैं। और अंग्रेजी भाषा में इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, हम लोग इसे म्यूचुअलिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो अगर ऐसा संबंध है तो ऐसे संबंध को क्या नाम देते हैं हम लोग, हेलोटिज्म। क्या नाम देते हैं, हेलोटिज्म। याद रखने, हेलोटिज्म्स का जो है एकदम बढ़िया वाला एग्जाम्पल जो है आपका लाइकेंस है कि यहाँ पर जो है दो स्पीशीज जो हैं क्या करते हैं, आपस में इंटरैक्ट रहते हैं और दोनों लाभान्वित होते हैं। तो ऐसा जो संबंध होगा पर्यावरण में उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहजीविता का संबंध कहते हैं, यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। और इसे आप आसान भाषा में
हेलोटिज्म्स कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखें कि इनका जो आर्थिक महत्व है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की जो लाइकेंस हमारे हैं, यह कहाँ कहाँ जो है उपयोगी सिद्ध होते हैं, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। पहला है मृदा निर्माण की प्रक्रिया में। ये जो लाइकेंस होते हैं यह मिट्टी को बनाने में भी कारगर होते हैं, है ना। और याद रखिएगा जानकारी के लिए कि मिट्टी का जो कलर होता है ना, जो मिट्टी को मिट्टी जैसा कलर प्रदान करता है, उसमें एक विशेष प्रकार का कारक होता है जिसे हम लोग जियोस्मिन कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोस्मिन। यानी मिट्टी का रंग जो होता है ना, एक विशेष प्रकार के पदार्थों के कारण होता है ना, रसायन के कारण होता है, जिसे हम लोग जियोस्मिन कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये जो है मृदा अपरदन की क्रिया में जो है कारगर होते हैं। अगला है कि क्लेडोनिया का जो भोजन के रूप में क्या किया जाता है, इस्तेमाल करा जाता है। यानी क्लेडोनिया नामक जो आपके लाइकेंस है ना, उसका इस्तेमाल जो है आर्कटिक क्षेत्रों में जो है भोजन के रूप में किया जाता है। अगला जो है वो है कि कुछ लाइकेंस का उपयोग जो है ना केक बनाने में किया जाता है। और जापान के जो निवासी है ना, वो एंडोकार्पोन का उपयोग किस रूप में करते हैं, तो सब्जी की तरह करते हैं। आगे है कि अर्चिल जो होते हैं ना, लेकानोरा जो होता है, वो नीला रंग प्राप्त करने में क्या होता है, कारगर होता है। यानी कि उससे हम लोग नीला रंग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। आगे देखें कि लिटमस पत्र जो है हम लोग प्रयोगशाला में जो केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, तो ये लिटमस पत्र जो होता है ना, ये रोसेला नामक जो है लाइकेंस से प्राप्त करा जाता है। तो याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा जो है पॉइंट्स है कि लिटमस पत्र जो होता है, जिसकी वजह से हम लोग अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता ज्ञात करते हैं, तो यह जो है रोसेला नामक लाइकेंस से प्राप्त किया जाता है, जो केमिस्ट्री के क्षेत्रों में उपयोग करा जाता है। आगे बढ़े कि इत्र बनाने में, अरे सेंट बनाने में इसका उपयोग होता है। इसमें जो है आपके लोबोरिया नामक जो है लाइकेंस, इर्वेनिया नामक लाइकेंस और रेमिलीना नामक लाइकेंस क्या होते हैं, मददगार होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि मिर्गी रोग, यानी कि जो आपका ये मिर्गी रोग होता है, यहाँ पर जो है औषधि के रूप में जो है, जिसमें परमिलिया सैक्सिटेलिस जो है इसका उपयोग करा जाता है, जिसका उपयोग जो है मिर्गी के उपचार में जो है औषधि के रूप में करा जाता है। आगे देखें कि उसनिया जो होता है ना, वो एक प्रकार का जो है लाइकेंस है, जिससे एंटीबायोटिक बनाया जाता है और इससे जो है अंसेनिक एसिड या अम्ल जो है वो प्राप्त करा जाता है। तो ये रहा आपका लाइकेंस क्या होता है और लाइकेंस के क्या क्या महत्व हैं, यानी कि किन किन क्षेत्रों में जो है हम लोग लाइकेंस का उपयोग करते हैं। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि लाइकेंस जो होता है वह एक प्रकार का क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ना, सहजीविता का संबंध है, जिसमें थैलोफाइट्स के आपके शैवाल के, कवक के सदस्य आपस में क्या करते हैं, लाभकारी संबंध में जुड़े हुए रहते हैं, यानी दोनों को लाभ होता है। तो ऐसे संबंध को क्या नाम दिए थे, म्यूचुअलिज्म दिए थे, या इसी संबंध को हम लोग हेलोटिज्म कहते हैं। तो अब लाइकेंस का अध्ययन क्या कहलाता है, लाइकेनोलॉजी कहलाता है। भारतीय लाइकेनोलॉजिस्ट जो है, इंडियन फादर्स लाइकेनोलॉजिस्ट कौन है, आपके डी अवस्थी सर है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वैसे लाइकेंस जो वृक्ष के छालों पर उगते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वार्टिकोलस कहते हैं, और ये पर्यावरण के वायु प्रदूषण का एक अच्छा सूचक है। और बहुत बार परीक्षा में पूछा भी जाता है कि लाइकेंस इज ए गुड इंडिकेटर ऑफ, तो ऑप्शंस में अगर आपका रहे वायु प्रदूषण तो आपको वायु प्रदूषण टिक करना है, क्योंकि ये वायु प्रदूषण का एक अच्छा यानी कि गुड इंडिकेटर्स माना जाता है। आगे हम लोग देखें कि चट्टानों पर जब उगेंगे ना, तो इस लाइकेंस को क्या बोलेंगे, सेक्सिकुलस कहते हैं। और लाइकेंस जो होते हैं एल्गी और फंजाई का मिश्रण होता है, जिसमें एल्गी के सदस्य को हम लोग कहते हैं फाइकोबायोंट और फंजाई के कवक को क्या कहते हैं हम लोग, माइकोबायोंट कहते हैं। अब आगे आ जाइए कि फाइकोबायोंट्स में आपके जो हैं साइनोबैक्टीरियाज, और इसमें जो है आपके ब्लू ग्रीन एल्गी शामिल होते हैं, जिसमें आपके नॉस्टॉक हैं, एनाबिना है। तो साइनोबैक्टीरिया जो है आपके फाइकोबायोंट के अंतर्गत रखे गए हैं, और फंजाई के अंतर्गत जो है एस्कोमाइसिटीज के साथ साथ आपके बेसिडियोमाइसिटीज आते हैं। आगे बात करें कि यहाँ पर जो संबंध क्या कहलाता है, हेलोटिज्म कहलाता है,
जो याद रखने हैं आप लोगों को। और आर्थिक महत्व की अगर बात करी जाए तो मृदा निर्माण में इसका उपयोग करा जाता है। क्लेडोनिया जो है वह भोजन के रूप में करा जाता है आर्कटिक क्षेत्रों में। केक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और जापान के निवासी जो होते हैं ना, वो एंडोकार्पोन नामक लाइकेंस का उपयोग सब्जी बनाने में करते हैं। तो यहाँ पर जो है भोजन बनाने की बात हो रही है। आगे है कि अर्चिल जो होता है आपकी लाइकेंस, लेकानोरा, ये सब जो है ना, इससे क्या किया जाता है, नीला रंग प्राप्त करा जाता है। आगे देखें कि लिटमस पत्र बनाने में जो है रोसेला काम आते हैं। और इत्र बनाने में जो है लोबोरिया, एर्बेनिया, रेमिलिना और मिर्गी को जो है ठीक करने में औषधि के रूप में इस्तेमाल करा जाता है। जो एक विशेष प्रकार के लाइकेन से प्राप्त किया जाता है वो है परमिलिया सैक्सिटिलिस है। और आगे जो है उष्णिया जो होते हैं, इससे एंटीबायोटिक प्राप्त करा जाता है या अनसेनिक एसिड जो है इससे एक्सट्रैक्ट करा जाता है। तो ये हैं आपके लाइकेंस का आर्थिक महत्व 7। तो ये रही जो है लाइकेंस के बारे में जो है एक छोटा परिचय, जिसमें लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस के आर्थिक महत्व बताए हैं ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही जो है उपयोगी सिद्ध होगी और आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसीलिए जो है आप अपने दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि वे भी जो है इस जानकारी का लाभ उठाएं। खास करके उन सारे विद्यार्थियों के लिए जो 11th और 12th की तैयारी कर रहे हैं और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के स्टूडेंट होते हैं, वहाँ पर भी जो आपके छोटे छोटे जो है टर्मिनोलॉजी पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।